समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद वेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिड़ विडाणी विस्माद तरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबाम कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन
कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिन सी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौण पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेख, वरत ताको ताक पौड़ी, आपिन भोग भोग कै, होए पसमड़ पौरस दाया, वड्डा होवा दुनीदार, गल संगल कत चलाया, अगे करनी कीरत वाचिय, बह लेखा कर समझाया, थाओ न होवी पाउंदी, हुण सुनिए क्या रुआया, मन अंध जन्म गवाया, मन अंध जन्म गवाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो आसा की वार दी तीसरी पौड़ी है, उस दे नाल दर्ज दो श्लोक ਹਨ। इन्हां दी विचार भाई हरबंस सिंह जी अलवर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। अज इन्हां दी विदायगी भी है। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह की इन्हां ते किरपा है। लोग सुनते ने, फोन करते ने कि इंज लगता सी जिवें मस्कीन साहब हाजरी भरते होण। मस्कीन साहब तो कोई नहीं बन सकता, पर भाई हरबंस सिंह होरां दी ये बहुत वड्डी मैं समझदा विद्या है कि उस अंदाज नूं इन्हां ने बहुत बाखूबी संभालिया होया है। अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। अज वो दिन है कि जदों सिख राज दियां शामां पैंदियां ने। मैं खुद लाहौर नहीं गया, पर जिहड़े गए ने उन्हां तों सुनिया है कि जदों महाराजा रणजीत सिंह जी की समाध ते असीं जाने ते रो पैने कि कदे साडा भी राज हुंदा सी, कदे असी भी राजे होंदे सा। और महाराजा रणजीत सिंह ने एक गल सच्ची है। मुसलमान कहते ने कि सिक्खी भावें गुरु नानक साहब ने बख्शी है, पर साडे घरां तक सिक्खी महाराजे ने पहुँचाई। सानू पता लग्या महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो बाद कि सिख की होंदे ने, क्योंकि महाराज की बाणी की पंक्ति है, प्रभ ते जन जनीजै जन ते स्वामी। मैं कही जावां साडे बाबा जी बड़े वड्डे ने, पर जे मैं चोरी चकारी करदा होवांगा तो लोग कहणगे जिहो जिहा आप इहो जिहा दा बाबा होएगा। सो इस करके भाई गुरसिखो तुहाडे ते बड़ी जिम्मेवारी है। अज जदों तुसीं सिक्खी की सेवा की, लंगरां की सेवा की है, तुहाडी इज्जत होई है। तुसीं सोच सकते हो कि तुहाडे गुरु नानक महाराज के प्रति
संसार दा किन्ना सिर चुकिया होएगा। सच्चे पातशाह ने मेहरां कीतियां ने, जिन्हां ने इस सेवा दे विच हिस्सा पाया है, उन्हां सारियां लई अरदास है वाहिगुरू उन्हां दे कारोबारां विच, परिवारां विच चढ़दी कला बख्शण। करोने दी महामारी विच सच्चे पातशाह उन्हां दी रखिया करन। एक बेनती है कि आपां पहला घरां विच बैठ के रोंदे सी कि महाराज दर्शन देण, फिर सोचते सां भी कदे संगत विच भी बैठांगे। हुण मेरी एक बेनती है कि संगत विच बैठ के मोबाइल फोन खोल के पाठ करन ना बैठो, इन्ना समा नहीं है। सगों जदों किसी होर नूं मत्था टेक के आउंदिआं वेखो, उहनूं पुछो वीर जी तुसीं बहना है तो मैं उठ जावां, दूजे नूं भी बैठण दा समा दिओ, क्योंकि आपां वड्डी गिणती विच नहीं बैठ सकते। सोशल डिस्टेंस की मजबूरी है, मैडिकली भी है और गौरमेंट के कानून मुताबिक भी है। सो आओ आपां ये साबित करिए कि सिख सिख नूं किन्ना प्यार करदा है। एक दूजे की मदद करिए, एक दूजे की राखी करिए, एक दूजे की संभाल करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। आसा की वार दी बाणी दी विचार आरंभ हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आसा की वार दी तीजी पौड़ी की कथा आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा की वार तीजी पौड़ी ते दो सलोक आप जी ने श्रवण किते पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहब जी, सिंह साहब जी, भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी, मुबारक रसना चो। ते कथा आरंभ करा। एक अर्ज मैं कर दवा, क्योंकि एक कथा की जो दात है, जे किधरे मैं हकीकत दसा तो सिंह साहब की कथा सुन के ते मन विच प्रेम जागृत होया सी। एक गल है करीब करीब 1992 की। भाई साहब जी शीशगंज साहब कथा पे करते थे, बहुत चंगी लगी, बहुत प्यारी लगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे अरदास की, पातशाह किते दास की झोली विच भी खैर पा दो कथा दी। वो अरदास आप जी दे सदके, गुरु साहब की रहमत के सदके कबूल हुई पंथ की सेवा वास्ते। तीजी पौड़ी दो सलोक। ते प्रथम सलोक दे विच गल कीती है कि उस कादर दी
कुदरत विच जो विस्माद है, बस उसे की चर्चा की थी। विस्माद की है? विस्माद किस नूं कहंदे ने कि जिथे मनुख की सोच शक्ति स्थिल पै जाए कि इस तो अगे मैं कुछ सोच नहीं सकता, और रसना चों बोल निकलन वाह कमाल खो, या फिर कोई गल सुन के हैरान हो जाना, बस वही विस्माद है। मैं विस्माद हो गया, मैं हैरान हो गया, मैं विस्मित हो गया। पर गुस्ताखी माफ, अज मनुख के जीवन विच विस्माद खो गया है, खो गया। विस्माद क्यों खो गया? कारण की है? क्योंकि मनुख कहता है मैं सब कुछ देख लिया, देखण वास्ते कुछ बचिया ही नहीं। मैं सब कुछ सुन लिया तो सुनन वास्ते कुछ बचिया ही नहीं। मैं जिथे जिथे गमन करना सी मैं गमन कर चुकिया, बाकी कुछ बचिया ही नहीं। बस इत्थे ही विस्माद खो गया है, इत्थे विस्माद। और जेड़ा मनुख कह दे कि मैं जितना कुछ देखिया है हाले देखण वास्ते बहुत बचदा है, मैं जितना कुछ सुन लिया हाले सुनने वास्ते बहुत कुछ बचदा है, मैं जितना कुछ बोल बैठा हाँ हाले बोलने वास्ते बहुत कुछ बचदा है, कहते ने उत्थे विस्माद का जन्म आंदा है। उत्थे विस्माद ते अज भी जे किधरे विस्माद मौजूद है तो निरंकारी मनुख दे कोल है, अहंकारी मनुख दे कोल नहीं। गुस्ताखी मां निरंकारी तो मुराद जो निरंकार नाल जुड़ के बैठा है। जे विस्माद मौजूद है, एक छोटे जे बच्चे दे कोल विस्माद मौजूद है। जदों चमकदे होए तारे देखदा है बच्चा खुश हो जाता है, विस्माद की दुनिया में पहुँच जाता है। जदों उड़दी हुई तितली वेखदा है विस्माद की दुनिया में पहुँच जाता है। जदों चंद्रमा ते सूरज नूं देखदा है बच्चा हैरान कुन हो जाता है, विस्माद की दुनिया में चला जाता है। तो ये विस्माद एक बच्चे दे कोल है या फिर ये विस्माद एक कवि दे कोल है? कवि दे कोल। क्योंकि मनोविज्ञानियों का कहना है कि कविता का जन्म ही उत्थे होंदा है जिथे विस्माद होंदी दिखेट होंदी। जीवन विच रहस्य नहीं है, कविता का जन्म नहीं होगा। तो विस्माद की दुनिया विच एक बच्चा है या फिर एक कवि है, और फिर जे होर अगां चलीए तो विस्माद की दुनिया दे विच तमाम संत ते भगत बैठे हुए। विस्माद क्योंकि संत का जिहड़ा विस्माद है, संत जीउंदा है आत्मा दे तल ते, उत्थे विस्माद का जन्म आता है। धन गुरु नानक साहिब ने इस प्रथम श्लोक दे विच जो मूल पंक्ति है मैं वो आप जी दे सामने रखा। पहला आप जी कहते ने वेख विडाउन रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। परमात्मा की बनाई हुई तमाम कुदरत नूं वेख के, कौतक नूं वेख के मैं हैरान हो जाना, मैं विस्माद की दुनिया में पहुँच जाना। हुण ये विस्माद साडे जिंदगी विच आ सकता है? साहिब कहते ने हाँ, नानक बुझण पूरे भाग। जे किधरे मनुख दे संस्कार चंगे होण, प्रालब्धता चंगी होवे, मनुख दी कोल भगती होवे, मनुख दे कोल सिमरन होवे, कहते ने फिर वो भी विस्माद की दुनिया में पहुँच सकता है, पहुँच सकता।
पर जे किधरे मनुख कह दिंदा है हंकार दे वस विच आके ये बदल की है, कुछ भी तो नहीं है। ये तपस दे नाल पानी भाप बनिया बदल बन गए। ये चमकदा होया सूरज की है, ये कुछ भी तो नहीं है। ये धरती की है, कुछ भी तो नहीं है। सूरज का ही तो एक हिस्सा है। बस इत्थे विस्मात खो गया, खत्म हो गया। जिवें जिवें मनुख साधना करता है, सिमरन करता है, तो विस्माद का जन्म होता है। तो गुरु नानक साहिब जी इस विस्माद नूं जगत के सामने रखते पे ने। एक एक पंक्ति बरीक बुद्धि नाल सुनना ते समझना। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद ना गए फिरे जंत। नाद वख वख किस्म की आवाज़, किते पंछियां दी चहचाहट, किते बदलों की गर्जना, किते हवा की साए साए की आवाज़, किते घोड़े का हिनकना, किते कुत्ते का भौंकना, किते मनुख का बोलना। कहते ने ये वख वख आवाज़ सुन के, नाद सुन के मैं विस्माद की दुनिया में चला जाता। विस्माद हैरानगी की गल है। असी रोज़ सुनते हाँ कुत्ते का भौंकना, कदे विस्माद नहीं होए। रोज़ असी महसूस करते हाँ हवा की साए साए। रोज़ सुनते हाँ पंछियों की चहचाहट, कदे विस्माद की दुनिया में नहीं गए। पर आलमा का कहना है कि कद असी कदे गहराई नाल सुनिया कुत्ते का भौंकना, कद असी गहराई दे नाल सुनिया पंछियों का बोलना, कद असी गहराई दे नाल महसूस किया किसी मनुख का बोलना, मनुख का बोल। क्योंकि असी बाहरों ही कह देने हाँ ये तो कुत्ता भौंकदा पिया है, बाहरों ही कह देने हाँ ये तो घोड़ा हिरना रहा है, बाहरों ही कह देने हाँ ये तो पंछियों की चहचाहट है। तो जे किधरे असी इलाही नूर नूं वेखीए, रूह नूं देखीए, तो फिर मनुख नूं कहना पेगा ये जितना कुछ भी आवाज़ धुन ते नाद है ये मेरा प्रभु नहीं तो होर कौन है। मेरा प्रभु ही बोलता पिया है, निरंकार ही बोलता पिया है। ये पशु, ये पंछी, ये मनुख, ये जितने भी बोलने ये निरंकार दे बोल ने। तो साहिब कहते ने ये वख वख आवाज़ सुन के मैं हैरान हो जाना। विस्माद नाद विस्माद वेद। वेद कहते ने विद्या नूं, तालीम नूं। साडे हिंदुस्तान दे विच 64 किस्म की विद्या मनी गई है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। कि मन की विद्या, मन का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कहते ने ये तालीम पढ़ पढ़ के, तालीम सुन सुन के कहते ने मैं विस्माद की दुनिया में पहुँच जाना। विस्माद अगां चल के साहिब कहते ने विस्माद जी विस्माद भेद। ये जितने भी जीव हैं, जिहदे विच पशु हैं, जिहदे विच पंछी हैं, जिहदे विच जलचर हैं, जिहदे विच नभचर हैं, ये वख वख किस्म के जीवों नूं देख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद एक पशु का पंछी दे नाल की मेल है, एक पंछी का हाथी नाल की मेल है, एक हाथी का मछली दे नाल की मेल है, कुछ भी नहीं। तो साहिब कहते हैं होर भी जे अगां चलीए, एक कां दूजे कां वर्गा नहीं है, एक कबूतर दूजे कबूतर वर्गा नहीं है, एक घोड़ा दूजे घोड़े वर्गा नहीं है, एक मनुख दूजे मनुख वर्गा नहीं है। जे होर गहराई विच जाके गल करिए तो एक मनुख दे अंगूठे का निशान दूजे मनुख दे अंगूठे के निशान वर्गा नहीं है। कितनी वड्डी कला है। साहिब कहते हैं ये विस्माद है। वख वख जीवां नूं देख के उन्हां दे भेद वेख के मैं विस्माद की दुनिया में पहुँच जाना।
विस्माद रूप विस्माद रंग। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਜੇ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਊਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਉ ਅਖਤ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੋ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਅਲਫ ਨਗਨ, ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਨਗਨ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪਵਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਤਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਗਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈਰਾਨ। ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਨਲ, ਕਿਤੇ ਬੜਵਾ ਨਲ, ਕਿਤੇ ਜਠਰਾਗਨ। ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਗਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਲ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਵਾ ਨਲ।
और मनुख दे शरीर दे विच जिहड़ी अगन है जो भोजन नूं पचांदी है उसनों कहंदे ने जठरा अगन। तो वख-वख किस्म दी अगन भी जो कि इस रूहे ज़मीं ते कौतक खेडदी पई है, मैं वेख के हैरान हो जाना। हैरान विस्माद धरती विस्माद खानी। विज्ञान कहता है धरती की है, कुछ भी तो नहीं है, सूरज का एक हिस्सा है। धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई, जीवन पैदा होना गया। पर गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे परवतगार, तेरी बनाई हुई धरती नूं वेख के मैं विस्मात हो जाना, हैरान कुन हो जाना। फिर इस धरती ते चार खाणियां, कोई अंडे तो पैदा हो रहे हैं, कोई जेरज तो पैदा हो रहे हैं, कोई सेतज तो, कोई उतबुज तो, मैं वेख वेख के हैरान हो रही हूं। विस्माद स्वाद लगे प्राणी, कहते ने सारे दे सारे जीव वख-वख स्वादां दे विच लगे हुए ने, जुड़े हुए ने। ये कुछ भी वेख के मैं विस्माद हो जाना, मैं हैरान हो जाना। फिर कहते ने विस्माद संजोग विस्माद विजोग। मनुख दा मनुख दे नाल संजोग, मनुख दा एक पशु दे नाल संजोग, मनुख दा बनस्पति दे नाल संजोग। कहते ने जदों घर विच कोई मनुख जानवर पालदा है तो जरूर किते ना किते उहदे नाल संबंध है पूर्वले जन्मां दा। जिहड़ी बनस्पति मनुख नूं अंदोलित करे जरूर उहदे नाल कोई ना कोई संजोग है पूर्वले जन्मां दा। नहीं तो जे संजोग ना होवे तो मनुख पशु नहीं पालेगा, पंछी नहीं पालेगा, बनस्पति नाल प्यार नहीं करेगा। संजोग साहिब कहते ने ये संजोग भी देख के मनुख दा मनुख नाल संजोग, मनुख दा पशुओं नाल संजोग, मनुख दा पंछियों दे नाल संजोग, कुत्ते भी पालते ने, बिल्ली भी पालते ने, ये संजोग। तो ये सब कुछ वेख के मैं हैरान हो जाना। फिर इन्हां दा विछोड़ा वेख के भी मैं हैरान हो जाना कि कितना संजोग सी, मिलन रहा, फिर वही संजोग विजोग विच बदल गया। हैरान दी अवस्था है। विस्माद भुख विस्माद भोग। मनुख नूं भुख लगती है, ये भुख लगना भी बहुत वड्डी कला है, बहुत विस्माद कि मनुख नूं किस तरह भुख लगती है तो फिर किस तरह दुनिया की भोग भोगदा है। ये सब कुछ वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद सिफ्त विस्माद सालाहा, विस्माद उजड़ विस्माद राहा। हे प्रभु, तेरी इस कुदरत दे विच तेरी जो सिफतो सलाह हो रही है वख वख ढंग नाल, वख वख तरीके नाल, ये सब कुछ वेख के सुन के मैं हैरान हो जाना। ते फिर किसी नूं देखना सीधे राह ते तुरिया जा रहा है, किसी नूं देखना कुराहे पे आए, भावें मानसिक तल ते भावें जमीनी तल ते। कहते ने सब कुछ हैरान को अवस्था है, हैरान। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर। कितने ही लोग कहते ने हे प्रभु तुम बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत नेड़े हैं, और कितने ही लोग कहते ने तुम बहुत दूर हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर। ये भी मैं सुन के हैरान हो जाना। कोई कहता है तुम बहुत नेड़े है, कोई कहता है तुम बहुत दूर है, कोई कहता है तुम इतना करीब है। कहो रविदास हाथ पैने, तो हथां तो पैरों तो भी करीब है। तो गुरु नानक साहिब जी इस सलोक दे विच जिहड़ी एक मूल पंक्ति है, कहते ने वेख विडान रहा विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग। ये सब कुछ वेख के मैं हैरान हो गया। पर ये विस्माद दी दुनिया विच वो मनुख पहुँच सकता है जिहदे भाग चंगे होण, जिहदे कर्म चंगे होण, जिहदी प्रालबता चंगी होवे, जिन्हां दे संस्कार चंगे होण। ये प्रथम श्लोक विस्माद।
दूजे श्लोक में गल की है कुदरत दी। कुदरत तो मुराद है कला, कुदरत तो मुराद है लीला। उस प्रभु की लीला विच, उस प्रभु की कला विच, उस प्रभु की कुदरत विच की कुछ हो रहा है वह भी ध्यान दे नाल सुनना। दूजे श्लोक विच कुदरत दिसै, कुदरत सुनी है, कुदरत भाव सुख सार। एक कितनी वड्डी कला है तेरी हे प्रभु कि छोटियां छोटियां अखां दे नाल विशाल पर्वत देख दिलने आ, छोटियां छोटियां अखां दे नाल अनंत अनंत तारे देख लेने आ, छोटियां छोटियां अखां दे नाल सूरज ते चंद्रमा देख लेने आ। ये कितनी वड्डी कला है, एक कितनी वड्डी प्रभु की सौगात है। ते कई बार मैं अर्ज करना कि इस सौगात की कीमत पुछनी होवे तो उन्होंने पुछना जिन्हों के अखां में ज्योति नहीं है, उन्होंने पुछना अखां की कीमत की है, उन्होंने पुछना। साहिब कहते ने कुदरत दिसै, इन्हां अखां नाल पूरी कुदरत को देखना बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी कला है। फिर इन्हां कन्नां दे नाल तमाम गीत संगीत सुनना, ये भी बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी कुदरत है। कुदरत भाव सुख सार, एक कितनी वड्डी कला है कि मनुख नूं डर दे विच रखिया होया है। डर की बहुता खावांगे शरीर खराब होएगा, बहुता कुछ सुनांगे कन खराब होणगे। कहंदे ने निर्मल डर पाया, ये भी तेरी बहुत वड्डी कला है, बहुत वड्डी लीला है, बहुत वड्डी कुदरत है। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार। धरती बना के आकाश बना के ते इहदे विचकार वख-वख किस्म का फिर आकार बना दिता, फिर वख-वख नदी नाले बना दिते, वख-वख शहर बना दिते, वख-वख मुल्क बना दिते, ये आकार बना दिता है। इत्थे मैं एक अर्ज करांगा कि इस रूहे जमी ते बहुत वड्डी सेवा की है तो सब तो पहला अजोके साइंस ने की। केड़ी सेवा? एक शहर नूं दूजे शहर दे करीब लियाण दी, एक प्रांत नूं दूजे प्रांत दे करीब लियाउण दी सेवा साइंस ने की है। एक मुल्क तो दूजे मुल्क तक दी दूरी नूं मिटाई है, साइंस ने मिटाई है। कहंदे ने अज तां वो खेड है कि एक देश दे विच सवेर दा नाश्ता करिए, दोपहर दा भोजन दूजे मुल्क में जाके करिए, दूरी मिट गई है। सब तो वड्डी सेवा विज्ञान ने की है, एक मुल्क नूं दूजे मुल्क दे करीब। इस तो भी वड्डी सेवा की है संतां ने, भगतां ने, रहबर पुरुषां ने कि जिथे साइंस ने पदार्थों की दूरी खत्म की है, उत्थे भगतां ने ते संतां ने आत्मा की दूरी खत्म की है। संतां ने, भगतां ने बहुत वड्डा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हर एक बोली नूं गलवकड़ी विच ले आए, हर एक भाषा नूं गलवकड़ी विच ले आए। होर तां होर धन गुरु नानक साहिब जी नूं किसी ने सवाल किया, महाराज आप जी दे नाल मोढ़े ते रवा चुकी फिरदा है, ये कौन है? आप जी दा नौकर? गुरु नानक साहब कहते हैं नहीं, ये नौकर नहीं है। तो फिर आप जी दा सेवक? कहने लगे सेवक भी नहीं है, फिर कौन है? धन गुरु नानक साहब की रसना चो बोल निकले, ए जो मोढ़े ते रबाब लई फिरदा है, ये मेरा भाई है। कितनी वड्डी किस्मत है कि गुरु जिसनों अपना भाई बना लवे। भाई जितने भी गुरु कर दे सेवादार ने, असी उन्होंने क्यों कहते हैं अदब के नाल भाई साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी आप जिन्हों भाई साहब बनाया है। और अज
महाराजा रणजीत सिंह की बरसी भी है, तो मैं वह भी एक जिक्र करा। महाराजा रणजीत सिंह इतना अदब करते सी गुरु घर के वजीरां दा, गुरु घर के सेवादारां दा, कि एक गुरु घर दे वजीर, गुरु घर दे, क्योंकि उन्होंने जीवन दे विच भी परमात्मा की खुशबू सी। वह एक सबूत आप जी के सामने रखा, फिर मूल शब्द ते आऊं। एक विदेशी नागरिक महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते आंदा है, पुछदा है मैं महाराज जी नूं मिलना है। तो जितने भी उत्थे पहरेदार खड़े सी उन्होंने मिला दिता कि सामने महाराजा बैठे ने, मुलाकात कर ली। वो विदेशी जदों उत्थे जाके बैठदा है तो महाराजा रणजीत सिंह जी पूछते ने, हाँ जी दसो। तो वो विदेशी सैलानी कहता है महाराज जी नूं मिलना है। इतनी गल सुन के महाराजा रणजीत सिंह ने की किया, ध्यान दे नाल सुनना। कहने लगे महाराज जी नूं मिलना है, हाँ जी। आप जी उठते हैं ते उसनों नाड़ लेंदे ने, उस अस्थान ते जाते हैं जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया होया सी। उत्थे जाके मत्था टेकते ने और कहते ने ये महाराजा है, ये महाराजा। ते वो विदेशी नागरिक कहता है फिर महाराज तुसी कौन हो? तो वह कहता है मैं रणजीत सिंह हाँ। महाराजा ये है, रणजीत सिंह मैं। सारी जिंदगी धन गुरु ग्रंथ साहब नूं महाराज बना के रखिया, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। ऐसे राजे, ऐसे महाराजे जेड़े के हर तल ते रजे हुए ने, क्योंकि राजा उसे नूं कहंदे ने जिहड़ा रजिया होया होवे। और गुस्ताखी माफ, अरबां खरबां की दौलत होवे फिर भी भुख उतनी वड्डी होवे, राजे नहीं कह सकते उसनूं। बिना संतोख नहीं गौराज। तो मैं अर्ज कर दिया सी, मुल्कां नूं जोड़िया साइंस ने, आत्मावां नूं जोड़िया भगतां ने, साधुआं ने। और गुस्ताखी माफ एक गल मैनूं होर कहण देना, जेकर रूहे जमी ते वंड पाईए तो राजनीति ने। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बुद्ध है, ये झगड़े। नहीं तो एक आलम बहुत सोहना लिखता है, कहता है क्या बनने को आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च बना बैठे। वखरी वखरी दीवार। मंदिर का पुजारी मस्जिद नहीं जाएगा, मस्जिद का पुजारी गुरुद्वारे नहीं आएगा, दीवार खड़ियां हो गई गुस्ताखी मां। ते अगां दे बोल देखना उस आलम दे कि क्या बनने को आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं चर्च बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं परिंदे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमसे तो अच्छे। तो धर्म ने आत्मावां नूं जोड़िया है, धर्म ने। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं, हे प्रभु ये सब कुछ वेख के, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार। ये वख वख धार्मिक ग्रंथ जिहदे विच पुराण, जिहदे विच कुरान, जिहदे विच अंजील, तौरेत, जंबूर, फिर इन्हां दी वख वख विचार। बहुत वड्डी कला है। किस तरह कला है? ਉਹੀ जपजी साहब जी एक सधारण मनुख पढ़ता पिया है, ਉਹੀ जपजी साहब भाई मनी सिंह जी पढ़ते पे ने। भाई मनी सिंह। ਉਹੀ कुरान शरीफ एक सधारण मुसलमान पढ़ता पिया है, ਉਹੀ कुरान शरीफ चिश्ती महाराज पढ़ते पे, जलालुद्दीन पढ़ते पे ने, निजामुद्दीन पढ़ते पे ने। ਉਹੀ कुरान एक सधारण मनुख पढ़ता पिया।
फर्क है, भेद है। तो गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं ये वख वख भेद विचार सुन के मैं हैरान हो जाना, हैरान हो जाना। अगां चल के कहते ने कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार। कितनी वड्डी कला है कि किसी नूं खाण नाल प्यार है, किसी नूं कपड़े पाउण दे नाल बहुत प्यार है। ये बहुत वड्डी कला है तेरी, बहुत वड्डी कला है। ते रूहे जमी ते वख वख किस्म दी जाति जिनसी वख वख जीव वख वख जिनसा कहते ने मैं सब कुछ वेख के हैरान हो जाना। कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान। कितनी वड्डी तेरी कला है, कितनी वड्डी। जदों असीं किसी तस्वीर नूं देखदे हां असीं कह उठने हां तस्वीर कमाल है, पर इस तस्वीर नूं बनाउण वाला कलाकार कितना कमाल होएगा। जे कुदरत इतनी कमाल है तो कुदरत दा कादर कितना कमाल होएगा, कितना कमाल होएगा। ते कई तां कुदरत नूं वेख के कादर तक पहुँच जाते हैं। हे प्रभु तू धन है, तेरी बनाई हुई धरती, तेरे बनाए हुए आकाश, तेरे बनाए हुए वख वख दरख्त वख वख बनस्पति, तू धन है, तू धन। अगां चल के साहिब कहते ने कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान। ये बहुत वड्डी कला है। कोई नेकी करदा पिया है और गुस्ताखी माफ, ये भी प्रभु की बहुत वड्डी कला है। कोई मनुख बदी करदा पिया है, जे अपनी कला कढ़ लवे नेकी नहीं हो सकती, अपनी कला कढ़ लवे बदी भी नहीं हो सकती। ओदी कला है, ओदी कला है। मनुख निमरता धारण करके बैठा है, ये भी एक ओदी बहुत वड्डी कला है। मनुख अहंकारी बन के बैठा है, मैं ही होवां, मैं ही सी, मैं ही हाँ। ये कला। ते साहब कहते ने कुदरत पवन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक। बहुत वड्डी कला है। पानी नूं वेख के मैं हैरान हो जाना, पवन नूं वेख के मैं हैरान हो जाना। ये कितनी वड्डी कला है। मनुख जदों एक सीनरी बनांदा है ते ओदे विच पर्वत भी बनांदा है, ओदे विच नदी नाले भी बनांदा है, ते ओदे विच वख वख रंग भी भरदा है। ये सीनरी है। ते ओदे विच उड़दे हुए पंछी भी दिखांदा है। पर जे किधरे परमात्मा की कुदरत नूं वेखीए तां तुरदे फिरदे मनुख भी ने, उड़दे हुए पंछी भी ने, बहंदी हुई हवा भी है, वगदे हुए दरिया भी ने। कहते ने ये कुदरत दी तेरी महिमा मैं बयान नहीं कर सकता। तो कहते ने हे प्रभु सब तेरी कुदरत तो कादिर करता पाकी नाई पाक। ये सब कुछ तेरा बनाया हुआ है, पाक है, पवित्र है, और सब कुछ बना के तो अंदर बैठा है, अंदर बैठा। नानक हुक्म है अंदर वेखे वरतै ताको ताक। अंदर बैठ के सब कुछ खेड खेड रहे। मैं हैरान हो गया एक आलम की एक पंक्ति पढ़ के। ते वो आलम की कहता है कि कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे। ध्यान दे नाल सुनना। कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे कि वो पास में बैठा है मगर यकीन हमको नहीं। वो साडे कोल बैठा हुआ है। तो धन गुरु नानक साहब ने कादर दी बनाई हुई कुदरत और उहदे विच विस्माद दा जिक्र किया है। अगों चल के पौड़ी जिहदे विच गुरु नानक साहब अपने विचार जगत के सामने रखते हैं। आप ही ने भोग भोग के इस पौड़ी नूं ध्यान दे नाल सुनना। मनुख नूं जो कुछ भी भोगना सी भोग लिया, पर एक गल भुल गया कि जो कुछ भी मैं भोग रहा इहदा आधार की है। भाव
कि जितना कुछ भी मैं भोग रहा ये धर्म की खुशबू कितनी है या ये अधर्म कितना है, जो कुछ भी मैं माया खट के लिया ये कितनी भगती है या कितना दुराचार है या कितना अपराध है। आप ही ने भोग भोग के होए बसमन भाउर सिधाया। जदों शरीर दे विचों रूह निकल गई तो शरीर मिट्टी विच मिल गया। तो जदों इस शरीर दे विच बाहर निकल जाए, रूह निकल जाए, फिर की होंदा है? बुले शाह का एक बौल आप जी के सामने रखा। बुले शाह कहता है, तैनू मोढ़ा दे के तोरना जहान ने, आउना मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने। होंगे वक्खो वक्ख संगी साथी जेड़े, किसे ने तेरी बात पुछनी, उत्थे अमलों ते होणगे निवेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। तेरे संगी साथी तेनू छड़ के चले गए। होए बसमन बाउर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाए। मनुख कहता सी मैं बहुत वड्डा हाँ, मैं बहुत वड्डा। अज वो जमीन ते पिया होया है। ते साहिब कहते ने गल संगल घत चलाया। हुण गल विच संगलां पा के उसनों लै गए। हुण ध्यान देना, संगल किसनों पा के लै गए ते संगलां किस तरह दियां सन, क्योंकि शरीर तां रह गया इत्थे। साहिब कहते ने कि मनुख ने जिहड़े कर्म कीते, भावें चंगे भावें मंदे, कीते हुए कर्मां दे संस्कार ये जंजीरां ने, जंजीरां। साहिब कहते ने नानक अवगुण जेतड़े ते ते गली जंजीर। जितने भी मंदे कर्म कीते ने ये सारियां जंजीरां ने गल दे विच, गल दे विच। कहते ने ये कीते हुए कर्म, माड़े कर्म, उन्हां दे संस्कार ये रूह नूं लैके जा रहे ने जन्मां दे विच, फिर जन्मां दे विच, फिर जन्मां दे विच। ते साहिब कहते ने गल संगल घत चलाया, अग्गै करनी कीरत वाची है, बह लेखा कर समझ आया। ये कर्म तो कीते सी, कीते सी। कल भी मैं अर्ज कर रहा सी, कागज ते लिखिया होया मिटा सकते हैं असी, पर जेड़े असी कर्म कर बैठे हाँ उन्होंने दे जेड़े संस्कार अंदर बन गए ने, उन्होंने कोई नहीं मिटा सकता गुरु की रहमत तो सिवाए। इस करके वार वार अर्ज करने हाँ कि गुरु की इबादत, गुरु की भगती, गुरु का सिमरन ये फिर संस्कारों भी मिटा देता है, जेड़े मंदे संस्कार बन चुके हैं। तो साहिब कहते ने अगे करनी कीरत वाची है, वह लेखा कर समझ आया। तू ये गुनाह कीते सी, हाँ कीते सी। ये पाप तू कीता सी, हाँ कीता सी। तेरे अंदर चित्रगुप्त जो बने ने वह तेरे सामने प्रगट होने। और एक अर्ज मैं होर करा, गुस्ताखी माफ। आप जी दे अंदर बने हुए चित्र कर्मां दे वो मैं नहीं देख सकता, मेरे अंदर बने हुए चित्र कर्मां दे आप जी नहीं देख सकते। बस उसी नूं कहंदे ने चित्रगुप्त। हर एक दे चित्रगुप्त वखरे वखरे ने, वखरे वखरे ने। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने अगे करनी कीरत वाची है, बह लेखा कर समझ आया। थाओ न होई पौंदई, हुण सुनिए क्या रुआया। कहते ने वार वार जन्म होना, वार वार दुख भोगना, वार वार संकट भोगना, वार वार कष्ट भोगना, कहते ने ये समझ लेना जुतियां दी मार पै रही। कई दफा असीं कह देने कि जिंदगी दे विच सानूं मार पई होई है दुखां दी, बखां दी। मनुख फिर रोंदा है, रोंदा। तो गुरु नानक साहिब दी रसना चो इलाही बोल निकले। केड़े बोल?
ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, तेरा रोना कौन सुनेगा? तो गुरु नानक साहिब दे बोल नहीं सुने, तेरा रोना कौन सुनेगा? तो निरंकार दे शब्द नहीं सुने, तेरा रुदन कौन सुनेगा? तो संतां महापुरुषां दे बोल नहीं सुने, तेरा रोना कौन सुनेगा? कोई नहीं सुने। चंगा हुंदा तो गुरु दे बोल सुन लैंदा, चंगा हुंदा गुरु दी कथा सुन लैंदा, चंगा हुंदा गुरु दा कीर्तन सुन लैंदा, ते कहंदे ने फिर तैनूं रोना ना पैंदा। अज तेरा रोना कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तू गुरु का शब्द नहीं सुनिया। अज तेरा रुदन कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तू गुरु के बोल नहीं सुने, और अनमोल जीवन तबाह कर दिता। मन अंधे जन्म गवाए, क्योंकि अन्ना उसनों ना कहना जिहदे कोल अखां नहीं हैं, क्योंकि जे किधरे असी विचार करिए कि रूहे जमी ते अन्ने कितने ने, ते ऐसे अन्ने बहुत थोड़े ने जिन्हां दे कोल अखां नहीं हैं। ऐसे पागल बहुत थोड़े ने जिन्हां दे कोल बुद्धि नहीं है, पर गुस्ताखी माफ ऐसे पागल बहुते ने जिन्हां दे कोल बुद्धि है पर वरतों नहीं करते। ऐसे अन्ने बहुते ने जिन्हां दे कोल अखां तां हन पर देखते नहीं। तो साहिब कहते हैं मन अंधे जन्म गवाया, तो अपना अनमोल जीवन तबाह कर देता, अनमोल जीवन तो बर्बाद कर देता है। तो इस आसा की वार दी जो तीजी पौड़ी, जिन्हां दे नाल दो सलोक गुरु नानक साहिब दे, एक सलोक दे विच गल कीती है कुदरत दी, और एक सलोक विच गल कीती है विस्माद दी। जदों मनुख कह दिंदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कहंदे ने विस्माद दा जन्म उत्थे हुंदा है। आखिर विच मैं गल कह के कथा दी समाप्ति वल आऊंगा। एथेंस दे विच सुकरात होया। सुकरात कहंदा सी जदों मैं छोटा जिहा बच्चा सी और बच्चियां दी महफिल विच बैठदा सी, तो मैं दावे नाल कहंदा सी मैनूं सब कुछ आंदा है, सब कुछ आंदा है। जदों बच्चियां दी महफिल विच बैठदा सी, मैं कहंदा सी मैनूं सब कुछ आंदा है। फिर मैं जवान होया, ते जवानां दी महफिल विच जदों मैं बैठिया, तो फिर मैनूं कहना पिया कि कुछ ऐसा भी है जो मेरी पकड़ विच नहीं आया। कहंदे ने फिर मैं बुजुर्ग होया, बुजुर्गों की महफिल में मैं बैठा, उत्थे मैनू कहना पिया कि मैं जितना कुछ भी जानिया है मैं कुछ भी नहीं जानी, कुछ भी नहीं जाना था। इल्म से कुछ जान लेंगे, जाना तो इतना जाना कि कुछ भी नहीं जानते। कहते ने जदों मनुख इस अवस्था ते आंदा है, कहता मैनू कुछ भी नहीं आंदा, कहते ने उत्थे फिर निरंकार की यात्रा शुरू होती है। यात्रा दो ही हैं, एक यात्रा हंकार दी, एक यात्रा निरंकार दी। हुण आप जी की मर्जी है, भावें हंकार की यात्रा करते रहो गुस्ताखी माफ, भावें निरंकार की यात्रा। गुरु साहब रहमतां करन। आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।